जी तो प्यारी साथ संगत जो भी यहाँ सेवादार बैठे हैं, सामने लाइव पे बहुत ज्यादा तादाद में साथ संगत है और बीच बीच में हाईलाइट करके उनको दिखा रहे थे। बहुत बड़ी तादाद है, कई जगहों पे तो बहुत साथ संगत बैठी हुई है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जी ये सरसा में है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत बैठी हुई है और बेटे बेटियां हमारे बहुत ही आशीर्वाद और जगह जगह पे ये नज़ारा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले साईं मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियों से नवाजे। और अलग अलग स्टेट का आपने प्रोग्राम भी देखा, अलग अलग खुशियों की एक लहर देखी। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी सभ्यता जो उमंग भर देती है, तरंग भर देती है और गिरे हुए को पतंग कर देती है। सो गजब। और इस गजब पे और चार चांद लगाने साईं मस्ताना जी महाराज ने अवतार धारण किया। बलूचिस्तान, गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, पिता पिल्लामल जी और माता तुलसाबाई जी के यहाँ पधार कर दाता रहबर ने खुशियों का वो आलम जो आज आप देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का रहमो करम है। खुशी ढूंढने संसार का हर इंसान दुनिया में घूमता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, विदेशों में जाते हैं, हिल स्टेशनों पे जाते हैं। कुछ तो वैसे ही घूमने चले जाते हैं, पर ज्यादातर कलह क्लेश से सताए हुए, टेंशन के मारे हुए सोचते हैं शायद चेंज कर लेने से कुछ चेंज होगा। चेंज तब होगा जब दिमाग में सुख शांति होगी। चेंज तब आएगा जब पीस ऑफ माइंड होगा, जब आत्मबल होगा। क्योंकि आत्मबल के बिना कहीं घूमते फिरो शांति नहीं मिलती। और आत्मबल को पाने का साईं दाता रहबर शाह मस्तान शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बड़ा आसान तरीका बताया। घर परिवार में रह के, अपने धर्म में रहते हुए, धर्म को मानते हुए, बस मालिक के वो नाम, वो गुरुमंत्र, वो कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करो। यकीनन कहीं जाने की जरूरत नहीं, आत्मिक शांति आपको अपने अंदर से मिल जाएगी। बड़ा पैसा लगाते हैं लोग आत्मिक शांति को पाने के लिए, बड़े तरह का खाना खाते हैं, बड़ी दवाइयां लेते हैं। क्या दवाइयों से आत्मिक शांति आती है? जी नहीं। हमने ऐसी कोई दवाई नहीं देखी। अगर कोई सुन रहा है या यहाँ बैठे बच्चे हमारे सेवादार, किसी दुकान पे कोई ऐसी आपको दवाई मिलती हो जिससे आत्मिक शांति आ जाए, हमारे नॉलेज में कभी नहीं आई। और बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ हमारे नॉलेज में भी नहीं आई कि किसी मेडिकल स्टोर पे या कोई डॉक्टर पर्ची पे लिख के दे दे कि ये दवा ले लो और आत्मिक शांति आ जाएगी। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मिक शांति गई कहीं नहीं है, वो तो आत्मा के साथ जुड़ी है और आत्मा आपके अंदर रहती है। तो आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए जो टॉनिक है वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का कोई नाम लेता है, उसकी भक्ति इबादत करता है तो आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा में शक्ति आती है तो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जैसे ही ये दूर हो जाती हैं, दबी हुई आत्मिक शांति फिर से आपके ऊपर छा जाती है और सारा जहान आपको बहार की तरह लगने लग जाता है। किसी का सर दर्द हो, कोई बेचैन हो, चिंताग्रस्त हो, कितने भी नाच रहा हो कोई, कितने भी अच्छे संगीत गा रहा हो कोई, उसे यूं लगता है जैसे पतझड़ आ गई। और शरीर तंदुरुस्त हो, आत्मिक शांति हो, तो उजाड़ों में भी लगता है बहारें आ गई। तो ये आत्मिक शांति आत्मबल से आती है और आत्मबल
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम से आता है। और हैरानीजनक बात यह है कि इस नाम को लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। इस नाम को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर, ईसाई धर्म का कह लीजिए मेथड ऑफ मेडिटेशन। इनका मतलब क्या है? गुरु मंत्रा, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, दोनों को जोड़ दें तो बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। मंत्रा शब्द, युक्ति, मेथड, तरीका। तो गुरु मंत्र का मतलब या गुरु मंत्रा का मतलब गुरु का मंत्र नहीं कि भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों, वो अपने शिष्यों को बताए, वो समाज को बताए और ये कहे कि भाई हम भी इंसान हैं, आप सब लोग भी इंसान हैं। अगर भगवान के वो शब्द, परमात्मा के वो शब्द हमें आत्मिक शांति के साथ साथ मालिक के दर्श दीदार, उसके रहमो करम, कृपा दृष्टि से माला माल कर सकते हैं, तो वो शब्द आपके ऊपर असर क्यों नहीं करेंगे? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। फर्क इतना है, हम उसका अभ्यास दिन रात अब चेतन मन से 24 घंटे करते रहते हैं और आपने उसका अभ्यास करना है। तो आप अगर करोगे तभी वो प्राप्ति होगी, तभी वो आत्मिक शांति आएगी। ऐसे ही नाम शब्द, नाम शब्द का मतलब नाम परमात्मा दा जेड़ा अंदर चल रहे शब्द नाल जोड़ देवे, जिन्हों अनहद बाणी किया गया है, धुर की बाणी कहा गया है, बांगे इलाही, कलमा ए पाक, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट कहा गया है। तो वो शब्द, वो नाम जे असी पुकारिए, आमतौर पर बंदियां दा नाम हुंदा है, उसनू बुलाओ तो खड़ा हो जाता है जिसका नाम है। बंदा बंदा कहने नाल कोई बोलता नहीं। उसी तरह उस एक ओंकार ओम, अल्लाह ताला द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, सुप्रीम पावर गॉड, तो वो जो परमात्मा है उसका नाम है। जब उसका जाप करते हैं तो उसकी अदृश्य तरंगे हमारी तरफ चली आती हैं। आप इबादत में बैठो, भक्ति में बैठो, जैसे ही उस ओम की भक्ति में बैठते हो तो ऐसे अदृश्य तरंगे आपके दिलो दिमाग से टकराती हैं जो आपको चिंता मुक्त कर देती हैं और बेगमपुर की रानी बना देती हैं। यहां कोई गम नहीं, वो आत्मा, वो रूह उस परम पिता परमात्मा की रानी बन जाती है, जिसको हमेशा ही खुशी अनुभव होती है। कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए, जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा की वो अदृश्य किरणें चलती हैं, उसे रत्ती भर भी फर्क न पड़ता था, न पड़ता है, न कभी पड़ेगा। वो मस्त रहता है अपने राम, अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में। तो ऐसा आप लोग भी बन सकते हैं। आप अपने गम, चिंता, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कैसा भी नशा आप लेते हैं, जैसे ही ये गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन से आप जुड़ते हैं, जुड़ते ही चाहे बैठे बैठे आधा घंटा सुमरण कर लो, अपने आप नशे छूटते चले जाएंगे, अपने आप परेशानियां खत्म होती जाएंगी, अपने आप चिंता मुक्त हो जाओगे, अपने आप आत्म बल अंदर जाग जाएगा, जिसके द्वारा आप दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे, दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। चाहता क्या है आदमी आज का? सक्सेस। सक्सेस रेट हाई होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। या हमने 90 साल के जवान भी देखे और 40 साल के बूढ़े भी देखे हैं। फर्क इतना है, आत्मबल बुलंद है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, और आत्मबल गिर गया तो 40 साल में लकड़ी हाथ में आ जाती है।
आत्म बल आप चाहते हैं ना, चिर यौवन रहें, सदा तंदुरुस्त रहें, शरीर पे असर ही ना आने पाए, तो उसका एकमात्र उपाय है जो अपनाना होगा, और वो है गुरु मंत्र, परमात्मा का नाम जपना। जपना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कैप्सूल नहीं है जिसमें एलोपैथी जैसे उनका निचोड़ निकाल के उसमें डाल देती, होती तो मिट्टी है गोलियां, ज्यादातर मिट्टी, पर थोड़ा सा उसमें वो चीज होती है, अर्क कह लो देसी भाषा में, तो उसी से थोड़ी सी गोली काफी बड़ा असर कर जाती है। तो उसी प्रकार अगर आप सोचते हैं कि क्या ऐसी कोई गोली है जिसमें अर्क हो, तो वो है गुरु मंत्र। बड़े बड़े महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथों में बहुत दर्ज है सच्चाई, बड़ी शिक्षा है, बड़े रास्ता दिखाने के तरीके हैं, और उन सब तरीकों का निचोड़ है नाम शब्द गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप करके तो देखो, अरे 2-3 शब्द होते हैं, दोहरा के तो देखो, पर आप अगर उनको भी दोहराना नहीं चाहते तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी? आप बैठे बैठे खो जाते हैं, आप बैठे बैठे किसी के हो जाते हैं। कहने का मतलब आप खो गए अपने बिजनेस व्यापार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार में, आप हो गए किसी के, हो गए मन और माया के गुलाम हो गए। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, और वो हमें बताया बड़ा ही आसान तरीका, शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने। इससे आसान क्या होगा? जीवा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपो, परम पिता परमात्मा का नाम जपो, और साथ में कर्म धंधा, कर्म योगी ज्ञान योगी, किरत कमाई करो, वाहिगुरु का नाम जपो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, और अल्लाह की इबादत करो, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो। तो सारे धर्म वही चीज को कहते हैं, भाषा अलग अलग है। तो आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए मालिक का नाम जपेंगे तो मालिक की खुशियां हासिल आपको जरूर होंगी। कई बार बच्चों को होता है, वो परीक्षा देने जाते हैं, टेंशन उनकी सबसे बड़ी यही होती है, पेपरों में क्या आएगा और मुझे कितना आएगा और मैं क्या लिख पाऊंगा और कहीं छूट ना जाए, कहीं मेरे को प्रश्न ना आया तो क्या होगा। ऊपर से कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज करके रखते हैं, इतने नंबर ना लाया तो ये हो जाएगा, इतना ना किया तो ये कर देंगे, इतना ना हुआ तो वो करेंगे। तो ये सारा ही गलत है। वो एक हंसने वाली बात सुनाया करते हैं कि किसी का नाम कुछ भी ले लीजिए, अब हमारे पूरा ध्यान में रमेश मान लीजिए कि रमेश था, उसका बेटा नहीं पढ़ता था, हंसने की बात थी, बच्चे सुनाया करते थे, तो वो उसने इतना प्रेशराइज किया, बड़ा कुछ बोला, कहता अगर इस बार तू फेल हो गया ना तो मुझे बाप मत कहना। वो बेटा सुनता रहा चुपचाप, रिजल्ट आया वो फेल हो गया, आया कहता रमेश मैं फेल हो गया, क्योंकि बाप नहीं कहना था। तो इतना प्रेशराइज मत किया करो किसी को भी, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, कि बेचारा वो ये सोचने लग जाए कि सुसाइड ज्यादा अच्छा है माँ बाप का फेस करने से। ये बिल्कुल गलत है। माँ और बाप को अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड भी ट्रीट करना चाहिए और डर भी रखना चाहिए। कुछ समय ऐसा तो जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे के साथ खुल के बात कर सकें। फ्रेंड टॉक कह लो, या यूं सोच लो कि ये एक दोस्त की तरह, सहेली की तरह माँ बोले अपनी बेटी को, बाप बोले बेटे को, या बेटी को कि बेटा अपा एक मित्र की तरह बात करेंगे, ताकि वो अपने दिल की जो चीजें हैं वो आपसे शेयर करके, मैं पढ़ाई से डरती हूँ या मैं पढ़ाई से डरता हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं है। जब आप एक खूंखार बाप या खूंखार माँ बन के खड़ी हो जाती हैं तो बेचारों की वैसे टांगे कांपने लगती हैं, नकल मारने लगते हैं, चिटिंग करने लगते हैं। उनको होता है इनको खुश करना है। वैसे हमें लगता नहीं ध्यान करने की जरूरत है। हर बंदे को पता होता है वो किस दुकान का दुकानदार है, कि उसके दुकान में यानी शरीर में कौन से ऐब हैं, कौन से गुनाह हैं, कौन से पाप हैं,
कौन से बुरे कर्म करता है वो, कौन सी नेगेटिविटी है उसके अंदर, हर किसी को मालूम होता है। छोटे बच्चे को छोड़ दे तो क्यों आप बहानेबाजी करते हो? क्यों नहीं सच्चे दिल से उसे त्यागते? तो कम से कम साईं जी के जितने भी बच्चे करोड़ों में पहुंच चुके हैं, उनसे हम जरूर गुजारिश करेंगे कि जरूर सोचना आपके अंदर क्या है, और बाद में हमें बस उस शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता को, रहबर को रूबरू समझते हुए आप अपने अंदर ही अंदर नारा लगा लेना कि मैं आज से ये बुराई का त्याग करूंगा, पर ये मानना कि मेरा साक्षी, मेरा गवाह, मेरा सतगुरु है। अदरवाइज आपका मन झांसा दे देगा, तूने कौन सा बोल के बताया, तेरा कौन सा किसी को पता चला है। वो खसम डाडा है, हर किसी की जानता है, हर किसी को पहचानता है, पर उसको पर्दा मंजूर होता है राम जी को। तो इसलिए आपको पता है कि मेरे में ये कमी है, तो बेपरवाह साईं जी के पाक पवित्र इस जन्म दिन से आज जन्म माह में आ गए हैं अपा। तो बात एक ही है, खुशियों का भंडारा चल रहा है, तो आप ये जरूर आज यहाँ सोच के जाना, जितने भी लाइव पे बैठे हैं, जितने भी यहाँ सेवादार हैं।